साथियों, और अधिकांश जो केंद्र हैं जहां पर 5वीं 8वीं का मूल्यांकन प्रारंभ होना है, तो वो दिनांक 21-22 से मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है। मूल्यांकन में बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं कि किस प्रकार मूल्यांकन करना है। तो हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन से संबंधित जो विशेष निर्देश हैं और उत्तर हैं वो भी आपको प्राप्त हो गए होंगे। तो आदर्श उत्तरों की जांच किस प्रकार करना है वह भी ध्यान से देख लेंगे। कि पहला हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी का जो पेपर है। तो हिंदी का जो पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विकल्प के उत्तर दिए हैं, तो विकल्प के उत्तर तो आपको जो बिल्कुल सही होंगे, चाहे वो हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हों, चाहे गणित के हों, तो विकल्प में जो बिल्कुल सही है वहीं पर आपको पूरा 1 नंबर देना है। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न में जैसे कि यहाँ पर प्रश्न जो था उसका उत्तर यहाँ दिया है कि पुष्प अपने आप को वीरों के साथ वीरों के उस पद पर समर्पित करना चाहता है जिस पद पर वे मातृभूमि की रक्षा करने जाते हैं। तो यहाँ आप नीचे महत्वपूर्ण देखें कि इस तरह का भाव व्यक्त करने वाले उत्तर पर पूर्ण अंक प्रदान करें। जरूरी नहीं कि ये जो आंसर है वो एज इट इज़ यानी जस का तस यहाँ पर बच्चे ने लिखा हो, लेकिन इस प्रकार का भाव यदि बच्चा व्यक्त कर रहा है, यानी जो भाव है इस कविता में कि जो सैनिक हैं, यहाँ पर बच्चा यदि लिख देता है कि पुष्प वीरों की जगह यदि सैनिक भी लिखता है तो सैनिकों के उस पद पर समर्पित करना चाहता है जहाँ से सैनिक निकलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो भाव है वो उस पंक्ति के लिए होना चाहिए जो आंसर निकल कर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि एज इट इज़ बच्चा जो है वो बिल्कुल यही आंसर लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण सभी कक्षा 5वीं और 8वीं में देखना है कि जो भाव है, बच्चे का भाव जो है वो व्यक्त होना चाहिए आंसर के अनुरूप। यदि उसका भाव वैसा निकल रहा है, लाइनों से मतलब नहीं है, भाव वैसा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं आगे के जो उत्तर हैं। तो यहाँ जो ऑप्शनल उत्तर थे उसमें पहला कक्षा अध्यापक द्वारा था, दूसरा छात्रा का, तीसरा था बाल सभा, चौथा था प्रधान अध्यापक। विद्यार्थी के लिए बिल को जोड़कर योग्य छठ जो 8वां है वो हामिद ने, 9वां है नवरत्न और 10वां था पचमढ़ी। यदि बच्चों ने सारे आंसर सही दिए तो उन्हें हम पूरा 1-1 अंक यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्प अपने आप को वीरों के उस पद पर समर्पित करना चाहता है जिस पद पर वे मातृभूमि की रक्षा हेतु जाते हैं। तो ये बच्चा ने यहाँ पर लिख भी दिया है कि सैनिकों के पद पर समर्पित होना चाहता है, तब भी वो सही रहेगा क्योंकि भाव बच्चे के वही निकलेंगे। फिर अगला प्रश्न जो है वो इसमें दिया आंसर, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब बच्चे पढ़ाई में अव्वल बने, मूल्यों के साथ पढ़ाई करें, अनपढ़ लोगों को पढ़ाने में मदद करें तथा आसपास 5 पेड़ लगाएं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो इस तरह का भाव व्यक्त करने वाले उत्तर पर पूर्ण अंक प्रदान करें। तो भाव यही निकलना चाहिए और यदि पूरा उसने लिखा है तो उसे 3 अंक दें, अन्यथा उसने मान लो उसके अभाव जो हैं वो आधे उत्तर के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर बच्चे को आधे अंक दे सकते हैं, आप 1.5 या 2 अंक दे सकते हैं। तो कुछ स्वतंत्रता आपको जांच के साथ करनी होगी। आप एज इट इज़ जो है वो इसमें से आंसर ना देख करके बच्चे के भाव को व्यक्त करने के हिसाब से आंसर दें। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर उत्तर जो 13वां है इसमें आप देखें काल का जो यहाँ 2 समानार्थी करने के लिए कहा था वो समय और मृत्यु। यदि काल का कोई समानार्थी अन्य भी निकलता है तो यहाँ पर यदि बच्चा लिखता है और वो सही है तो यहाँ पर उससे नंबर दिए जा सकेंगे। पन्ना जो है, पन्ना का अर्थ जो होता है रत्न होता है और पेज होता है। और साथ में जो कक्षा 5वीं का एक पाठ है जहाँ पर धाय माँ का नाम भी पन्ना है, तो यदि वह भी है तो भी वो सही होना चाहिए। साथ में पन्ना एक जिला है, तो यहाँ पर पन्ना से तात्पर्य जो है वो रत्न और पेज भी हो सकता है, और यदि पन्ना से कोई और आ से निकलता है तब भी वह सही होगा। फिर उसके बाद उत्तर जो है वो उसका अर्थ होता है दिशा या जवाब। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है 14वां, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई, उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। इस प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले उत्तर को पूर्ण अंक प्रदान करें। तो आप प्रश्न को पढ़ करके और उसका उत्तर जो है बच्चे ने जो लिखा है उस हिसाब से उसके अनुसार उसके भाव को जान करके आपको उत्तर देना है। आपको यहाँ पर रटन विद्या का उपयोग नहीं करना है कि जो जैसा लिखा है वैसे, क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं और अलग अलग आंसर लिखते हैं। यदि एक से आंसर हो जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का नकल प्रकरण है। इसलिए आप देख सकते हैं यदि बच्चों के अलग अलग जो हैं वो उत्तर लिखें लेकिन भाव यही निकल रहा है तो उसमें आपको नंबर देना जरूरी है। फिर हम यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए बार बार, और निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें भी आप देखें नीचे नोट लिखा है, इस प्रकार के भाव व्यक्त करने वाले उत्तर को पूर्ण अंक प्रदान करें। तो इस प्रकार के भाव यदि निकल के आ रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करने से जो है हमें
सफलता मिलती है। यदि बच्चे ने इतना भी लिखा है तो वो भी सही है कि निरंतर अभ्यास करने से सफलताएँ मिल जाती हैं। प्रश्न 16वें का आंसर यहाँ देखें, हवा या नया जीवन देती है। सुधार करना था, धरती पर खेती होती है। और तीसरा है, हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए। बच्चे ने तीनों आंसर यहाँ सही लिखे हैं तो उसको आप 3 अंक दे सकते हैं। फिर यहाँ पर 17वां प्रश्न का उत्तर है, एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने चने खरीदे। चने वाले ने चने के साथ भूल से उनकी इकन्नी भी दे दी, जिससे उन्होंने चने खरीदे थे। आज़ाद को जब पता चला तो उन्होंने वह इकन्नी लौटा दी। इस प्रकार जब ये प्रश्न का आंसर ये लिखा हुआ है और इस प्रकार के भाव व्यक्त यदि उसमें समझ में आ रहे हैं आपको तो वहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं। फिर प्रश्न 18वां भी बहुत समझदारी से जांचना है। अंबर का जो अर्थ होते हैं, कई मायने होते हैं अंबर के पर्यायवाची। यहाँ पर नभ और गगन लिखा है। यदि किसी ने आकाश या आसमान लिखा है तो भी वह सही होगा, क्योंकि अंबर का अर्थ के पर्यायवाची कई होते हैं, जहाँ अंबर का नभ, गगन, आकाश, अंबर और अनेकों पर्यायवाची होते हैं अंबर के। इसलिए बच्चों ने यदि 2 पर्यायवाची इस नभ और गगन के अलावा भी लिखे हैं तब भी उसे नंबर देना आवश्यक है। इसके बाद सूरज जो है, सूरज का कई लोग सूर्य लिखते हैं, तो सूरज के भी जो हैं अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे दिनकर होता है, रवि होता है, भानु है, भास्कर है। तो सूरज के इन 2 के अलावा भी अनेक पर्यायवाची हैं, तो वहाँ पर भी आप बच्चे को नंबर दे सकते हैं। पानी का जो पर्यायवाची होता है वो जल होता है, नीर होता है। इसके अलावा भी यदि बच्चे ने पानी से संबंधित अन्य पर्यायवाची लिखे हैं जो सही हैं तो आप वहाँ पर नंबर दे सकते हैं। तो इस तरह के पर्यायवाची लिखने पर पूर्ण अंक प्रदान करें, नीचे नोट दिया हुआ है। फिर उत्तर 19 है, सेना का काम देश व नागरिकों की रक्षा, शत्रुओं के आक्रमण से देश को बचाना व आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा करना है। तो यहाँ पर जो भाव व्यक्त हो रहे हैं, तो सेना का काम जो है वो शत्रुओं के आक्रमण से देश को बचाना है, आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा। यदि यह भाव बच्चे के व्यक्त हो रहे हैं उसके उत्तर से, जरूरी नहीं कि ज्यों का त्यों उत्तर लिखे तभी आप नंबर दें। यदि इस प्रकार के भाव बच्चे के निकल रहे हैं आंसर से तो आप बिल्कुल उससे उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 20वां में जो है उसके उत्तर थे काका, हंसा और सप्त। यदि ये लिखे हैं तो उसके आपको पूरे नंबर देना है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में जो है, शिवाजी बहादुर बुद्धिमान निडर शासक थे, उन्होंने किसी तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इस तरह से उनके जीवन चरित्र पर विचार लिखने वाले उत्तर पर पूर्ण अंक प्रदान करें। तो यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा होगा और यदि पूर्ण सही लिखा है तो 5 अंक दे सकते हैं, और यदि आधा लिखा है या जितना भी है तो आप उसे 1 से लेकर के 5 के बीच के अंक दे सकते हैं। फिर जो उत्तर 22वां है, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, उसके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। यही स्थान रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो यदि यहाँ पर बच्चे यदि लिख दें कि समाधि बनाई गई थी और श्रद्धांजलि दी गई थी, तो इतना भी यदि बच्चा लिखता है इसलिए रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है, तो यदि बच्चे के भाव यदि निकल के आ रहे हैं तो आप 5 अंक से उसे जितने आप चाहें उतने अंक उसे दे सकते हैं। प्रश्न 23वां जो है, डॉक्टर अंबेडकर का कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। इस तरह का उत्तर लिखने पर पूर्ण अंक प्रदान करें। तो इस प्रकार यदि उत्तर लिखा है, भाव निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो 5 अंक है पूर्ण दे सकते हैं, अन्यथा आप 1 से 5 के बीच में अंक उसको दे सकते हैं। इसके बाद उत्तर 24वां है, पत्र में स्थान दिनांक के नाम उल्लेख पर 1 अंक, पत्र में उचित अभिवादन आदि पर 1 अंक, दी गई विषय वस्तु के उल्लेख पर 2 अंक, अंत में उचित अभिवादन अभिनिवेदन पर 1 अंक। तो इस प्रकार 5 अंक का जो है यहाँ पर वितरण किया गया है। आप अपने मत के हिसाब से जो आपको लगे 1 से 5 के बीच में यहाँ बच्चे को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको बहुत सावधानी से पेपर जांचना है। आपको बिल्कुल जो आदर्श उत्तर दिए हुए हैं, मॉडल आंसर जो दिए हैं, उसको एज इट इज़ मिला करके नहीं जांचना है। बच्चे के भाव को देख करके आपको आंसर लिखना, और केवल हिंदी नहीं, बाकी के जितने भी विषय हैं, हिंदी के अलावा अंग्रेजी है, गणित है, पर्यावरण है, संस्कृत है, इन सभी में आपके बच्चे ने जो लिखा है उसके भाव को देख करके आपको आंसर को जांचना है। एज इट इज़ बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखने पर ही नंबर नहीं देना है। और यह जानकारी, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समस्त जांचने वाले जो हैं वो बच्चे के लिखे हुए मनोभाव को समझ करके उत्तर दें। अन्यथा यदि वो मॉडल आंसर से जांचेंगे तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों के प्रश्नों के उत्तरों को वो गलत कर दें, उससे बच्चों का नुकसान होगा और काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इस प्रकार की जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी जो मूल्यांकन करता है नॉलेज में यह बात रहे कि जब भी वो जांच का कार्य करेंगे तो त्रुटि नहीं करना है। बच्चे के मनोभावों को देख करके और मॉडल उत्तर जो है उससे मिलता जुलता यदि मनोभाव व्यक्त हो रहा है तो वहाँ पर बच्चे को नंबर देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।